नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। इस तरह के सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल में सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को यदि आपने एक बार समझ लिया तो बहुत ही सरल तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। 25/10/2% कितना होगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 25 रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, भागे रखेंगे, ठीक है, और 10/2 रखेंगे, ठीक है। जितना हमारा दिया हुआ है इतना हमने रख दिया। आप क्या करेंगे, हमें सीधे से 10/2 का परसेंट हटा देना है, ठीक है। तो चलिए परसेंट हटाते हैं। जब परसेंट हटाएंगे तो गुने में 1/100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया बोर्ड मास फॉर्मूले के फॉर्मेट में, ठीक है, चेंज हो गया। तो चलिए अब इसको सरल तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, भाग वाली संख्या को या गुना वाली संख्या को, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व किया जाता है भाग वाली संख्या को, ठीक है। जो लोग गुना वाली संख्या को पहले सॉल्व करते हैं उनका आंसर 100% गलत आने वाला है। तो चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 25, ये जो भाग दिया हुआ है तो भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। जब भाग को गुने में चेंज करेंगे तो ये जो 10/2 है तो यहाँ पर 2/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए जब भाग को गुने में चेंज किया जाता है तो यहाँ पर 10/2 है, तो यहाँ पर जब भाग को गुने में चेंज किया तो हर वाली संख्या अंश में चली गई और अंश वाली संख्या हर में आ गई, ठीक है। इस प्रकार चेंज होती है। जब भाग को गुने में चेंज करेंगे तब ये एक दूसरे की संख्या व्युत्क्रम हो जाती है। गुने में 1/10 हमारा पहले से दिया हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, जब हमारा गुना के फॉर्मेट में पूरा बन चुका है तो सीधे से हमें क्या करना है, हमें काट देना है। जो जो संख्या कटेंगे उनको काट देना है। तो चलिए काटते हैं। 2 × 9 = 2, 50 × 2 = 100, ठीक है। यहाँ पर इतना कट चुका है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी और काट सकते हैं। कैसे, 25 से × 25, 25 × 2 = 50, ये हमारा कट गया। अब क्या क्या बचा हुआ, 1 × 1 × 1 अब बटे में 10 × 2, इतना हमारा बचा हुआ, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब बटे में 10 × 2 है तो यहाँ पर 10 दूनी 20 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो हमारा 1/20 निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस सवाल का आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से और सही तरीके से, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना है। ये एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम भी देख सकें कि आपको ये सवाल अभी समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। चलिए फटाफट बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5/25% कितना होगा, चलिए बताइए। 45 भागे 5/25 भागे क्या क्या दिया हो, 45 भागे 5/25% बराबर क्या दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल के क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर लाना है। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या आ रहा है। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो कॉमेंट बस कर देना है, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।